गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्रा में आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों को जो है साइंस विद धीरेन्द्रा में मैं धीरेन्द्र कुमार आप सभी को एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सभी को मैंने कहा है पिछले क्लासेस में कि केमिस्ट्री हमारे जीवन के हर एक अंग में जो है समाहित है। हम लोग इससे अछूते नहीं हैं। अगर हम लोग अपने आसपास अगल बगल में देखें तो हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देगा। जैसे अगर हम लोग अपने घर के दरवाजे के गेट को देखें तो लोहे से बने हुए होंगे या फिर लकड़ी से बने हुए हैं। को देखें तो आपको लकड़ी से मिले हुए घर की महिलाओं को देखें तो वो विभिन्न तरह के जो है गहने को जो है या तो सोने के या फिर चांदी के गहने को पहने हुए होंगे। अगर हम लोग अपने अगल बगल में और सी चीज़ों को देखें तो आपको घर में जो है तार मिलेंगे जो कि कॉपर से बने हुए रहते हैं। हमारे आसपास आपको विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की एक श्रृंखलाएं देखने को मिल जाएगी। ये सभी वस्तुएं या तो किसी एक ही तरह की चीजों से बने होते हैं या फिर वो एक या एक से अधिक चीजों से बने हुए होते हैं। उनमें एक चीजें हैं या फिर एक से अधिक चीजें हैं। एक से अधिक है तो वो किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसके आधार पर जो है सब वस्तुओं को जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है: एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। आज मैं पारी पारी से आप सबों को जो है इन तीनों शब्दों से परिचय कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स क्या है? तो अगर हम लोग इसके बारे में जानना चाहेंगे तो एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूं, एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की चीजों से मिलकर के बने होते हैं। अब आपके मन में आएगा प्योर क्या है, इम्प्योर क्या है? तो मैं आपको बता दूं, प्योर सब्सटेंस वे होते हैं जो एक ही तरह के सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो अगर पानी की बात करें तो पानी प्योर है। क्यों है प्योर वो? क्योंकि पानी की एक बूंद की बात करो, चाहे पानी का एक जार की बात करें, वे सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के केमिकल से बने हुए हैं, वो है आपका H2O। एक बूंद की बात करें चाहे एक बड़े जार की बात करें, सभी में चूंकि एक ही तरह के सब्सटेंस की बात हो रही है, एक ही तरह की वस्तुओं की बात हो रही है, इसलिए प्योर सब्सटेंस है। अगर हम सोने की बात करते हैं, गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड से बना हुआ आपका नेकलेस हो, चाहे गोल्ड से बना हुआ आपके कंगन हो, चाहे गोल्ड से बना हुआ आपका रिंग हो, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केमिकल्स होते हैं, वो होते गोल्ड्स पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूध का तो आप पाएंगे गाय के दूध का स्वाद अलग होता है, भैंस के दूध का स्वाद अलग होता है। गाय में भी अगर देखें तो जो आपका इंडिजियस ब्रीड है उसके दूध का स्वाद अलग होता है, जो आपका एक्सोटिक ब्रीड है उसके दूध का स्वाद अलग होता है। सभी तो दूध ही है, फिर उसका स्वाद अलग अलग क्यों है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए दूध में भी बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, जिसमें से कुछ उसको मिठास प्रदान करते हैं, कुछ उसको फ्लेवर प्रदान करते हैं। तो अलग अलग जीवों के दूध में जो रेशियो होते हैं वे अनुपात अलग अलग होते हैं, इसलिए जो है उसको हम लोग प्योर नहीं कह सकते। अगर प्योर होता तो सभी दूध का जो है स्वाद एक होता, टेक्सचर एक होता, उसमें जो है कंपोजिशन एक होता। उसकी बात छोड़ा जाए, अगर हम लोग शरबत की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे घर में शरबत बनाते हैं तो कभी कभी जो है उस शरबत में इंग्रेडिएंट के तौर पे जो है हम लोग जो है चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेमन का इस्तेमाल करते हैं। चीनी की क्वांटिटी क्या होगी या फिर लेमन की क्वांटिटी क्या होगी, इसका कोई अनुपात नहीं है। ये जो है जो व्यक्ति बनाता है उस पर निर्भर करता है वो कितने चम्मच चीनी का इस्तेमाल करते हैं या फिर कितने ड्रॉप जो है वो लेमन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर वे व्यक्ति जो पीना चाहते हैं वो कितने चीनी पसंद करते हैं या फिर कितने लेमन पसंद करते हैं। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। तो जिसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता है वो प्योर नहीं होता है, उसको हम लोग इम्प्योर कहते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको एलिमेंट्स जो है वो प्योर सब्सटेंस है। मतलब एलिमेंट्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मिले हुए होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। ओके, और अगर हम दूसरे टॉपिक्स की बात करें कंपाउंड्स का, तो कंपाउंड्स को भी प्योर कहा गया। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा, एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस है, फिर इन दोनों में अंतर क्या है?
बहुत छोटा सा अंतर है। एलिमेंट्स में जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरह के एटम होते हैं, और कंपाउंड्स में क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तरह के एटम होते हैं, परंतु उसका अनुपात फिक्स होता है। जैसे मैं अगर बात करूंगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं बात करूंगा सोडियम का, सोडियम मतलब सोडियम, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सोडियम पार्टिकल ही है। उसी तरह से मैं बात करूंगा आपका मैग्नीशियम का, तो सिर्फ मैग्नीशियम पार्टिकल है। बात करूंगा ऑक्सीजन का, तो सिर्फ इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। तो जिसमें एक ही तरह के सब्सटेंस होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट। और चूंकि एक ही तरह के हैं, उसमें कुछ भी अलग नहीं है, इसका एक फिक्स फॉर्मूलाज होता है, इसलिए इसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसके जस्ट हम कंपाउंड्स की अगर बात करें तो कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन इसमें दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के एलिमेंट फिक्स अनुपात में रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे वाटर, वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दो अलग अलग एलिमेंट हैं, परंतु इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात फिक्स है। मतलब वाटर बनाने के लिए हमें जो है दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसको हम लोग नहीं बदल सकते, इसलिए जो है प्योर सब्सटेंस है। लेकिन इसके जस्ट हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस में, जिसको हम लोग मिक्सर भी कहते हैं, जैसे हो गया शरबत, या फिर चाय वगैरह हो गया, टी हो गया, या फिर हम लोग शरबत की बात करें तो ये सभी जो है इसमें अनुपात फिक्स नहीं है कि चीनी कितनी होनी चाहिए, पानी कितना होना चाहिए, उसके बाद में आपका चाय की पत्तियां कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स नहीं है। सब्सटेंस तो अलग अलग है, लेकिन इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर कहते हैं, या फिर इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं, मिक्सचर को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। एलिमेंट्स के बारे में अगर हम लोग और डिटेल में जाएं तो एलिमेंट्स जो होते हैं, एक एलिमेंट को हम लोग दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दूं तो ये इम्पॉसिबल है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन कन्वर्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब एलिमेंट वे प्योर सब्सटेंस है जो एक ही तरह के एटम से बने होते हैं और उससे हम लोग किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड्स वे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से अधिक एलिमेंट के फिक्स अनुपात में मिलकर के बने होते हैं। और मिक्सर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भी प्योर सब्सटेंस से ही बनते हैं, परंतु इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है, इसको हम लोग किसी भी अनुपात में मिलकर के बना सकते हैं। अब हम एलिमेंट के बारे में आगे आपको बताते हैं। एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं एक सिंबल के द्वारा। जैसे मैंने यहां पर आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया, तो मैंने हाइड्रोजन के बारे में H लिख दिया, सोडियम के बारे में मैंने Na लिख दिया, मैग्नीशियम के बारे में Mg लिख दिया, ऑक्सीजन के बारे में O2 लिख दिया। तो ये सिंबल का डिसाइड कैसे होता है, किस प्रकार से हम लोग जो है एक एटम को सिंबलाइज करते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको सिंपल किसी भी एलिमेंट के बारे में अगर हम लोग उसको सिंबॉलिक तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो सबसे पहला ज़रूरत होता है उस एलिमेंट के नेम के पहला अल्फ़ाबेट को चुन लेना। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को अगर हमको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो उसका पहला एलिमेंट होता है H, तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। अगर हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन शुरुआत होता है O से, इसलिए उसको हम लोग सिंपल O से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर हम बात कर देंगे जैसे नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का शुरुआत होता है N से, तो इसलिए हम लोग उसका पहला अल्फाबेट N का ले लेते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सोडियम के केसेस में सोडियम तो शुरुआत होता है S से, लेकिन यहां पर हमने लिखा उसके बारे में Na। आखिर ऐसा क्यों? सोडियम का भले पहला अक्षर S है, लेकिन वैसे एलिमेंट जिसका कि लैटिन नेम है, तो उसका हम लोग पहला अल्फाबेट जो इस्तेमाल करेंगे वो उसका लैटिन अक्षर से लिया जाएगा, लैटिन शब्द से लिया जाएगा। सोडियम को हम लोग लैटिन में कहते हैं नेट्रियम, इसलिए सोडियम के लिए हम लोगों ने जो पहला अक्षर चुना वो S नहीं है, वो है N। इसी तरह से अगर हम लोग गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड का हम लोग पहला अक्षर G नहीं लेते हैं, गोल्ड के लिए हम लोग लेते हैं A, लेते हैं पहला अक्षर AU। आखिर ऐसा क्यों? जस्ट वही कहानी है, गोल्ड का लैटिन नेम होता है ऑरम और इसका पहला अक्षर है AU,
ए, इसलिए हम लोग गोल्ड का हम लोग पहला अक्षर के तौर पर ए लेते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें कि पहला अल्फाबेट कॉमन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, इन सभी में अगर देखें तो सब का पहला अक्षर सी है, सब में पहला अक्षर सी है। तो अगर बाय द वे इन सभी के लिए हम लोग सिर्फ सी लिख दें तो ये हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो सी किसके लिए लिखा गया है। तो वैसे केसेस में अगर किसी दो या दो से अधिक एलिमेंट का पहला अल्फाबेट कॉमन रहता है तो उसके बाद उसमें हम लोग दूसरे अल्फाबेट को लेते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण रोल का अदा करता है। जैसे कार्बन के केसेस में हम लोग सिर्फ सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन कैल्शियम के केसेस में पहला अल्फाबेट सी लेते हैं, उसके बाद दूसरा अल्फाबेट के तौर पे हम लोग ए ले लेते हैं। उसी तरह से कोबाल्ट के केसेस में हम लोग पहला अल्फाबेट सी लेते हैं और दूसरा अल्फाबेट ओ ले लेते हैं। कॉपर का चूंकि लैटिन नेम कप्रम होता है, इसलिए हम लोग इसमें पहला अल्फाबेट सी लेते हैं और दूसरा अल्फाबेट के तौर पे हम लोग यू को ले लेते हैं। तो इस तरह से हम सिंबल का जो साइड करते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए क्या होगा, इसका बहुत ही कॉमन रूल है। किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखने के लिए हमें पहला नियम याद रखना है, उस एलिमेंट का पहला अल्फाबेट होना चाहिए। अगर एलिमेंट में पहला अल्फाबेट कॉमन है दो या दो से अधिक एलिमेंट में, तो हमको पहला अल्फाबेट तो लेना ही है, साथ ही साथ उसके अलावा हमको दूसरा अल्फाबेट लेना है जो उसमें एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पे कार्बन, कैल्शियम, कोबाल्ट और कॉपर के बारे में कहा। अगर किसी एलिमेंट का लैटिन नेम है तो हम वैसे केसेस में जो नाम सेलेक्ट करेंगे, सिंबल सेलेक्ट करेंगे उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो सिंबल हमें उसके कॉमन नेम से नहीं लैटिन नेम से सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी तुरंत आपको बताया कि सोडियम के केसेस में सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, इसलिए उसमें हम लोग सिंबल Na यूज करते हैं। गोल्ड के केसेस में उसका लैटिन नेम ऑरम होता है, इसलिए Au यूज करते हैं। कॉपर के केसेस में कप्रम होता है, इसलिए हम लोग Cu यूज करते हैं। सिल्वर के केसेस में उसका लैटिन नेम अर्जेंटम होता है, इसलिए हम लोग उसमें सिंबल के तौर पर Ag इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम श्योर आप सभी जो है आज की क्लासेस में जो है आसानी से समझ गए होंगे एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स में हम लोग सिंबल का अलॉट कैसे करते हैं, और साथ ही साथ कंपाउंड के बारे में संक्षिप्त परिचय आप लोग जान गए होंगे, और साथ साथ मिक्सचर क्या है और इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एलिमेंट्स है, कौन सा सब्सटेंस कंपाउंड है और कौन सा सब्सटेंस मिक्सचर है। एक संक्षिप्त समरी लेते हैं। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि एलिमेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। कंपाउंड को भी हम लोग प्योर सब्सटेंस करते हैं, भले ये बनते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट से, परंतु उसका रेशियो फिक्स होता है। और मिक्सचर को हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि मिक्सचर जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस के किसी भी रेशियो में मिलकर के बनने से बनता है। इसके बाद जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि एक एलिमेंट को हम लोग सिंबॉलिक तौर पर कैसे रिप्रेजेंट करें। इसके लिए मैंने आपको बहुत कॉमन चीज बताया कि किसी भी एलिमेंट का को सिंबल में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसके नाम का पहला अल्फाबेट चुनना है। अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट का पहला अल्फाबेट कॉमन हो तो हमें जो है उसका पहला अल्फाबेट तो लेना ही है, साथ ही साथ उस शब्द में से किसी दूसरे अल्फाबेट को जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसको लेना है। अगर किसी एलिमेंट का लैटिन नेम है तो उसमें हम लोग जो है अल्फाबेट का चयन जो है उसके कॉमन नेम से नहीं लैटिन नेम से चयन करेंगे। अगले क्लासेस में मैं आप लोगों को जो है एलिमेंट्स कितने तरह के होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।